हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं फिर आपके साथ अपने एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़ रहा हूं। और हम लोग का जो जनरल अवेयरनेस का सीरीज चल रहा था उसी से रिलेटेड अगला वीडियो हमारा आने वाला है और हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अपने लास्ट के वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था जो भारत में जितने भी एनिमल से रिलेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे, लाइक प्रोजेक्ट सी टर्टल, प्रोजेक्ट सी क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, कब स्टार्ट किए गए, कहाँ से स्टार्ट किए गए, इन चीज़ों को मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक साथ एक जगह पर बताया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट से आप लोग उस वीडियो को देख लें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा वो वीडियो। दोस्तों, अगर हम बात करें उसके आगे तो फिर हम लोगों ने नेशनल पार्क भी अपना कवर कर लिया है अवेयरनेस वाले पार्ट में। उसका 2 पार्ट मैंने आप लोग को पढ़ाया है, नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके देख लीजिए। क्योंकि जैसा मैंने आप लोग को बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि हम लोग जब पढ़ेंगे क्या नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, तो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को हम लोग इस तरह पढ़ेंगे, मीन्स दैट कि सपोज दैट कि आपके पास कोई नाम है, कोई नेशनल पार्क के बारे में आप जानते हो। लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। मैंने कहा काजीरंगा नेशनल पार्क, सॉरी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लो सबसे बेस्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, एक बात बताओ, अगर नेशनल पार्क वाले वीडियो में आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पढ़ लिया है तो आपने पढ़ा होगा कहाँ पर है भाई मेरे, उत्तराखंड में है। और मैंने बताया था कि इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था क्या आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, बताया था मैंने आपको, अगले पिछले वाले वीडियो में भी बता दिया था आपको। तो अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जगह पे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपसे पूछ ले तो क्या आप आंसर नहीं मार पाओगे, बताओ। तो ऐसे नाम जो नेशनल, भाई बहुत सारे नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो ऐसे नेशनल पार्क के नाम जो टाइगर रिजर्व हैं तो उनको दोबारा थोड़ी पढ़ने की जरूरत है। अगर आज के समय में हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व हैं तो 53 नहीं याद करना है भाई मेरे, इस 53 में से कम 35 से 40 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो नेशनल पार्क के अंदर बने हुए हैं और उन सारे नेशनल पार्क का नाम आपने पढ़ लिया है, तो जरूरत ही नहीं है आपको उन सारे चीजों को पढ़ने के लिए। तो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके आते हैं वो नेशनल पार्क के नाम से, डिफरेंट नाम से आते हैं और वो पूछते हैं आपसे, लाइक कमलांग नाम का कोई नेशनल पार्क नहीं है तो पूछ लेगा कमलांग टाइगर रिजर्व कहां पर है। तो ये कंफ्यूजन कर सकता है आपसे क्योंकि इसके नाम का आपने कहीं नेशनल पार्क नहीं पढ़ा है। तो जिसके नाम का नेशनल पार्क है अगर उसके नाम का टाइगर रिजर्व पूछ रहा है तो जगह तो वही होगा, तो आंसर वही मार सकते हो आप। तो इसीलिए मैंने बोला था आपसे कि अगर आपको टाइगर रिजर्व याद करना है तो आप सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट 35-40 नेशनल पार्क जो मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, हर स्टेट वाइज मैप के थ्रू मैंने पढ़ा दिए हैं, पहले जाकर के वो पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर वो आप पढ़ लेते हो तो वहां से आपके मैक्सिमम नाम याद हो जाते हैं, तो उसी के नाम से अगर टाइगर रिजर्व पूछ लेता तो जगह वही रहेगा, तो आंसर मार सकते हो। लेकिन कौन कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जो डिफरेंट हैं फ्रॉम द नेशनल पार्क, तो वो टाइगर रिजर्व आज हम लोग कवर करने वाले हैं। 5 सेकंड का मुझे समय दीजिएगा, मैं अभी जस्ट तुरंत आया। ठीक है, तो भाई मेरे जो नेशनल पार्क हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उस नाम का टाइगर रिजर्व हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइगर रिजर्व, और इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइगर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन की बात कर ले हम लोग। तो टाइगर रिजर्व पढ़ने से पहले टाइगर रिजर्व, भाई मेरे बाघ, रिजर्व को क्या बोलते हैं यार, देख सर्च कर लेना इसको, मुझे भूल रहा है। तो बाघ संरक्षण करके आप याद कर सकते हो, कंजर्वेशन वैसे बोलते हैं संरक्षण को, बाघ संरक्षण क्षेत्र बोल सकते हो आप। ठीक है,
तो टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करें तो टाइगर रिजर्व से कुछ रिलेटेड हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो आते हैं, मूव करते हैं। अगर मैं बात करूं टाइगर रिजर्व के, तो प्रेजेंटली अगर मैं बोलूं कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इंडिया में जो है इस समय वो है भाई मेरे 53। यानी कि प्रेजेंट में इंडिया के पास कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं। जो 53वां टाइगर रिजर्व था, यानी कि 53rd टाइगर रिजर्व, यानी कि जो रिसेंटली टाइगर रिजर्व बना हुआ, अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अब यहां से सवाल बन जाएगा। 53rd टाइगर रिजर्व का आपसे नाम अगर पूछ लिया तो उसका नाम होगा भाई मेरे, ये मिलके बना था एक नेशनल पार्क, आपने नाम सुना होगा, मैंने बताया भी है आपने नेशनल पार्क वाले में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का एरिया प्लस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि तैमूर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यानी कि अगर मैं बोलूं गुरु घासीदास नेशनल पार्क का एरिया ले लिया और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि तैमूर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य का एरिया ले लिया, और इन दोनों एरिया को मिला करके क्या घोषित कर दिया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, सबसे रिसेंटली एडेड टाइगर रिजर्व बना है। और ये है कहां पर भाई मेरे? ये है छत्तीसगढ़ में। ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो याद कर लेना, 53वां टाइगर रिजर्व भारत का क्या है? छत्तीसगढ़ में बना है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को मिला करके ये 53वां टाइगर रिजर्व बना हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा और पीछे चले जाएं। 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? ये सब रिसेंटली एडेड टाइगर रिजर्व है, ये सब पूछ लेता है। तो 52वां टाइगर रिजर्व जो बना था वो बना था रामगढ़ बिसधर टाइगर रिजर्व। इसका नाम ही यही होगा भाई मेरी, रामगढ़ बिसधर टाइगर रिजर्व। ठीक है, बाघ संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, तो रामगढ़ बिसधर टाइगर रिजर्व, तो ये बना था भाई मेरे 52वां टाइगर रिजर्व, यानी कि जस्ट इसके पीछे वाला टाइगर रिजर्व बना था। और ये है कहां पर? ये है राजस्थान में। एक और रिसेंट में एडेड टाइगर रिजर्व याद कर लेते हैं, 51वां टाइगर रिजर्व, 51st टाइगर रिजर्व जो भारत का बना था, वो कौन बना था? उसका क्या नाम था? तो इसका नाम है सिरीविल्ली पुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व। हिंदी में लिख लो भाई मेरे, सिरीविल्ली पुथुर मेघामलई बाघ क्षेत्र। तो टाइगर रिजर्व की बात में तो 51वां टाइगर रिजर्व हमारे पास सिरीविल्लीपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व, ये कहां पर पड़ता है भाई मेरे? ये तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद और रिसेंट में आते हैं तो 52वां टाइगर रिजर्व हमारा कौन सा बना था? रामगढ़ बिसधर टाइगर रिजर्व, ये कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और सबसे रिसेंट जो टाइगर रिजर्व हमारे पास ऐड हुआ है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर के हमारे पास 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और ये कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये जो रिसेंटली कुछ एडेड टाइगर रिजर्व थे उसके बारे में मैंने बताया। कितने नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हमारे पास? 53 टाइगर रिजर्व हमारे पास प्रेजेंटली अवेलेबल है। और बात करें, कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। मैंने बोला ना भाई मेरे, जिसका नाम नेशनल पार्क के नाम पर है आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी नेशनल पार्क याद कर चुके हो और वो उसी प्लेस पे रहेगा। ठीक है, अगला, अगर मैं बोलूं आपसे पूछूं सवाल, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व यानी कि सबसे बड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र, केंद्र नहीं, बाघ संरक्षण क्षेत्र। थोड़ा रिजर्व का और सुदंदी देख लेना आप लोग।
तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र, और ये कहाँ पर कौन है भाई मेरे, तो ये है नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कौन है भाई मेरे, नागार्जुन श्रीशैलम बाघ संरक्षण क्षेत्र। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना भाई मेरे, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। अगर मैं बोलूं कि इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, तो अगर मैं सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करें इंडिया की, तो ये है बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व। और ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये दो, और अगेन आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सवाल बन जाता है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें। अगर मैं बोलूं टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, मैंने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था आपसे, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है भाई मेरे, नागपुर। अगर मैं बोलूं कि टाइगर की, भारत की टाइगर राजधानी यानी बाघ राजधानी कौन सी है, तो नागपुर है। अगर मैं बोलूंगा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, किस राज्य को भारत का टाइगर राज्य कहते हैं, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे कि मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में ही है। मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा बाघों की जनसंख्या कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। बाघों की जनसंख्या किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को ही क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। लेकिन टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया अगर पूछ रहा है आपसे, तो उसका आंसर होगा नागपुर होगा। और सुन लीजिए, इरेज कर दे रहा हूं उसको, मैं नोट कर लीजिए इसको। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि व्हिच नेशनल पार्क या व्हिच टाइगर रिजर्व हैज मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन, किस बाघ संरक्षण क्षेत्र के पास, किस बाघ संरक्षण क्षेत्र के पास सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है, तो इसका आंसर होगा भाई मेरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी का ओल्ड नाम क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि हेली नेशनल पार्क, यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान। समझ में आया कि नहीं आया, इसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई मेरे, और ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। अगर पूछ ले किस नेशनल पार्क के पास अपना खुद का टाइगर सिक्योरिटी फोर्स है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही होगा। और अगर पूछ ले सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही होगा। और सुन लो भाई मेरे, इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, मैंने कल बताया था आपसे, 1973 में स्टार्ट हुआ था। तो इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू ही प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था और 1973 में स्टार्ट हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है। अगर मैं बोलूँ सारे के सारे टाइगर रिजर्व के अंदर की मैं बात करूँ तो इसी को बोलते हैं हेली नेशनल पार्क। इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क और ये कहाँ पर रहता है, उत्तराखंड में पड़ता है। एक चीज़ और सवाल बन जाता है इससे आपसे
एक बार सवाल आया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है, तो ये है भाई मेरे रामगंगा, एक नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है और ये निकलती है नैनीताल में, एक जगह है नामिक ग्लेशियर, उस नामिक ग्लेशियर से ये निकलती है रामगंगा नदी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पीछे से होते हुए ये जाकर के यूपी के कन्नौज में मिल जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामगंगा नदी यूपी के कन्नौज में जाकर के गंगा से मिल जाती है और इसी नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, वो कौन नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास क्या है, मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन है और ये क्या है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है। और इसका अगर मैं बोलूँ कि क्या और नाम है, तो हेली नेशनल पार्क है और यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट भी हुआ था। तो आई होप सो कि आपको क्लियर है ये पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। अब आगे और मूव करते हैं। भारत में प्रेजेंट में 2018 के डेटा के अनुसार भारत में प्रेजेंट में 2967 टाइगर हैं। यानी कि भारत में कितने टाइगर हैं, 2967 टाइगर हैं, जो पूरे वर्ल्ड का 80% पॉपुलेशन टाइगर का, यानी कि पूरे टाइगर के पॉपुलेशन का 80% जनसंख्या अकेले कहाँ पर है, भारत में है। और कितना है, 2967 है 2018 के डेटा के अनुसार। अब नया सर्वे होगा तो फिर नया डेटा आएगा, तब फिर आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी तो आपको यही आंसर मार के आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब कुछ बेसिक बातें हुई टाइगर की बात, टाइगर से रिलेटेड। एक और बात ध्यान दे लो हमारे भाई मेरे, अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है टाइगर से रिलेटेड, तो उस अवार्ड के बारे में बता दे रहा हूं आपको। इसे बोलते हैं T+2 टाइगर, T+2 अवार्ड। और T+2 अवार्ड उन टाइगर रिजर्व को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, उन टाइगर रिजर्व को दिया जाता है। इसी को अवार्ड को क्या बोलते हैं, खिताब, ठीक है, या पुरस्कार, पुरस्कार, खिताब कहना गलत भी होगा, पुरस्कार। तो T+2 नाम हुई है भाई मेरे, T+2 पुरस्कार उन टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिन टाइगर रिजर्व की पॉपुलेशन दुगनी हुई हो लास्ट टाइम से। तो इस बार जो T+2 का अवार्ड पाया है वो है तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है, श्री मंगलम टाइगर रिजर्व। और ये कहां पर पड़ता है भाई मेरे, तमिलनाडु में पड़ता है। और इसी को मिला है T+2 पुरस्कार मिला हुआ है, श्री मंगलम टाइगर रिजर्व को मिला हुआ है। क्लियर? तो ये तमिलनाडु का है टाइगर रिजर्व, ये भी ध्यान दे लेना। तो इतनी सारी बातें जो बेसिक बात रही है जो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड थी, मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व का नाम आपको याद रखना है। एक मिनट भाई, ठीक है भाई मेरे। तो अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेट के टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं, कौन से छोड़ देने हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि जिनका नाम नेशनल पार्क से डिफरेंट होगा उन्हीं को हमें याद रखना है, बाकी को छोड़ देना है। तो देख लो ध्यान से, एक बार मैं थोड़ा सा इंडिया बना दे रहा हूँ और आई होप सो कि आप समझ भी जाओगे। सबकी इतनी ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। तो देख लो भाई मेरे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश की बात करूं मैं, तो यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व है मेनली। एक है कमलांग टाइगर रिजर्व, ये याद कर लेना भाई। एक है पक्के टाइगर रिजर्व, भाई मेरे ये पक्का सवाल बनता है, ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व। और एक पड़ता है नामदफा। अच्छा बताओ, नामदफा एक नेशनल पार्क भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो अब क्या जरूरत हो उसको याद करने की, नामदफा टाइगर रिजर्व बताओ,
नामदफा। अब मैंने कल आपको नामदफा नेशनल पार्क भी पढ़ाया था। अगर नामदफा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश मार देना। तो ध्यान किसको देना, सिर्फ कमलांग टाइगर रिजर्व को और पक्के टाइगर रिजर्व को, और ये दोनों को दोनों कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहां मिजोरम में आ जाओ। मिजोरम में मैंने 2 नेशनल पार्क बताए थे, एक मुरलेन नेशनल पार्क बताया था, एक फोंगपुई नेशनल पार्क बताया था। तो नेशनल पार्क की तो जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना क्या है, टाइगर रिजर्व पढ़ना है। तो भाई मेरे यहां पर एक टाइगर रिजर्व है, दैट इज द डंपा टाइगर रिजर्व। ध्यान दे लेना, ये मिजोरम। तो मिजोरम में एक टाइगर रिजर्व है, डंपा टाइगर रिजर्व, इसको ध्यान दे लेना। डंपा बाघ संरक्षण क्षेत्र। ठीक है। वेस्ट बंगाल में मैंने आपको 3 नेशनल पार्क मेनली बताए थे। मैंने कहा था कि एक बुक्सा नेशनल पार्क है, एक जल्दपरा नेशनल पार्क है, और एक कौन सा, न्योरा वैली नेशनल पार्क है। तो उसी बुक्सा नेशनल पार्क में एक टाइगर रिजर्व है, दैट इज द बुक्सा टाइगर रिजर्व। बताओ याद करने की जरूरत है इसको? अब लिख दे रहा हूं अलग बात है, लेकिन अब इसको याद करने की जरूरत थोड़ी ना है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा बाघ क्षेत्र। बाकी तो मैक्सिमम जो डिफरेंट नेम वाले थे तो मैंने वो बता ही दिए हैं आपको कुछ फैक्ट्स में ही कि कहां पर कौन है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें तो याद करने की जरूरत ही नहीं। कहां पर भाई मेरे, वेस्ट बंगाल में है। क्योंकि अगर आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, पीछे नेशनल पार्क वाला वीडियो, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। आ जाते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब बताओ क्या सरिस्का टाइगर रिजर्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरिस्का नेशनल पार्क भी तो पढ़े हो। अब सरिस्का नेशनल पार्क अगर पढ़े हो तो सरिस्का टाइगर रिजर्व याद करने की क्या जरूरत है, वो भी राजस्थान में ही होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। फिर एक आ जाता है आपका मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। बताओ, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसके नाम का भी नेशनल पार्क है, बताया था मैंने। हाँ, ये याद कर सकते हो, रामगढ़ बिसधर, रामगढ़ बिसधर बाघ संरक्षण क्षेत्र, ये याद कर सकते हो। और मैंने बताया था कि ये 52वां टाइगर रिजर्व भी था जो बना था। तो रिसेंटली एडेड टाइगर रिजर्व में इसका नाम दिया था, लेकिन एकदम मोस्ट रिसेंटली नहीं है, एक पीछे है, सेकंड मोस्ट कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये याद कर लो। आ जाते थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ, यहाँ पर भी कुछ टाइगर रिजर्व है। और सबसे पहले तो एक टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, बोर टाइगर रिजर्व। मैंने बताया आपको बोर टाइगर रिजर्व क्या है, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है, इसका नाम याद रख लो महाराष्ट्र में। फिर मैंने बताया था आपको एक तदोबा नेशनल पार्क बताया था, उसी तदोबा नेशनल पार्क के नाम से एक तदोबा टाइगर रिजर्व है। तो पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि तदोबा नेशनल पार्क आप लोग पढ़े भी हो, चलो लिख भी दे रहा हूँ। अच्छा, तदोबा टाइगर रिजर्व अगेन बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तदोबा नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में ही है, उसी नेशनल पार्क के अंदर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। एक है जो डिफरेंट है नेम से, दैट इज मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये ध्यान दे लो भाई यार। बाघ संरक्षण क्षेत्र, ठीक है ना। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। क्लियर। तो और कुछ टाइगर रिजर्व जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। क्या करने के लिए इसकी जरूरत है, ठीक है। देखो यहां पर पड़ता है आपका छत्तीसगढ़। कौन पड़ता है भाई, छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है और बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग क्योंकि जो रिसेंटली एडेड टाइगर रिजर्व है ना, वो छत्तीसगढ़ से ही है। जो 53वां टाइगर रिजर्व, हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व हैं, 53 टाइगर रिजर्व है। जो 53वां टाइगर रिजर्व बना छत्तीसगढ़ से बना, कौन बना है भाई। तो अगर मैं बोलूँ 53वां टाइगर रिजर्व, 53rd टाइगर रिजर्व जो है वो कौन है, तो उसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था गुरु घासीदास नेशनल पार्क का एरिया और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तैमूर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों मिलाकर के 53वां टाइगर रिजर्व बना है
इन दोनों एरिया को मिला करके। एक और यहाँ पर है अचंकमार टाइगर रिजर्व, ये भी डिफरेंट नेम है, याद कर लेना, अचंकमार टाइगर रिजर्व। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व और है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। बताओ, याद करने की जरूरत है। इंद्रावती नेशनल पार्क भी तो हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़े थे, तो उन्हीं के नाम पे एक इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है। एक और है यहाँ पर, दैट इज उदांती। ये सवाल पूछ सकता है आपसे, सीता नदी टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फेमस हैं, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। इसका मैं लिख भी दे रहा हूं, उदांती सीता नदी बाघ संरक्षण क्षेत्र, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है भाई मेरे, तो इसको भी नोट कर लो आप। और क्या है, अच्छा सॉरी यार, एक चीज़ थोड़ी गलत हो गया मुझसे। जो मैंने बताया ना आपसे कि T+2 अवार्ड जो मिला है श्री मंगलम नहीं है, सत्य मंगलम है। देखो ध्यान से भी आया, उस टाइम मेरे माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रहा था। श्री मंगलम नहीं है, सत्य मंगलम है। क्या है वो? सत्य मंगलम है। एक बताया था ना मैंने आपसे कि T+2 अवार्ड जो दिया गया है किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइगर के पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है, और उस नेशनल पार्क को मिलता है जिसकी आबादी दुगनी बढ़ी होती है, तो वो है सत्यमंगलम। एक ह्यूमन एरर है यार, टाइगर रिजर्व, ठीक है, और ये तमिलनाडु वाला ही है। तो श्रीमंगलम से उसे सत्यमंगलम कर लेना। आप पूरा वीडियो आई होप देख भी रहे होगे, तो आप सही कर लो, उसे करेक्ट कर लो। यहां पर एक टाइगर रिजर्व है केरला में, पेराम्बकुलम टाइगर रिजर्व। ये डिफरेंट नेम है, ठीक है, तो ये याद कर लो, बाघ संरक्षण क्षेत्र। तो पेराम्बकुलम टाइगर रिजर्व केरला का है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हो गई। हाँ, अब मेनली जो बताने जा रहा हूं आपको, यूपी वाले हो भाई, बहुत सारे यूपी वाले बच्चे पेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो यूपी से रिलेटेड 3 टाइगर रिजर्व है जिनको आपको ध्यान रखना है। यहां पड़ता ना आपका यूपी, ठीक है, यहां पर मान लो ये सपोज कर लो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक टाइगर रिजर्व है दैट इज खुद दुधवा नेशनल पार्क में है, दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये कहां पर है, कौन से जिले में है? लखीमपुर खीरी में है। ये सवाल पूछेगा यूपी के अंदर एंटर करके, लखीमपुर खीरी जिले में है, ठीक है, तो ये ध्यान दे लेना, यूपी का ही है। एक और है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत बाघ क्षेत्र, ठीक है, और ये कहां पर है? पीलीभीत जिला है, उसी पीलीभीत जिले में ही है। एक है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ बाघ संरक्षण क्षेत्र। मैंने कहा ना टाइगर रिजर्व का थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्या एक्चुअल में हिंदी मीनिंग है, थोड़ा मैं भूल रहा हूं, तो देख के सही कर लेना आप उसे, लेकिन वैसे बाघ संरक्षण क्षेत्र ही बोलते हैं उसको। अगर मैं बोलूँ अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये है भाई मेरे बिजनौर में, यूपी का एक जिला है दैट इज बिजनौर। तो ये यूपी के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, और पूरे इंडिया के कौन कौन से आपको टाइगर रिजर्व ध्यान रखने हैं, उन सारे टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया है। यूपी, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर लगभग 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। जम्मू कश्मीर हिमालयन क्षेत्र में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि न्यूनतम कहाँ पर टाइगर रिजर्व है, बट मैक्सिमम याद कर लो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और आई होप सो कि मैंने आपको सारा का सारा टाइगर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते थे मैंने प्रोवाइड किया है। और अगर आपको सच में आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके हमारे चैनल से, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।